नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भारत की सबसे बड़ी और हाई सिक्योरिटी जेल तिहाड़ में कैदियों की ई मुलाकात की सुविधा के बारे में, जिसने कैदियों के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। उनके लिए ई मुलाकात किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, किसी भी कैदी की कैद सिर्फ लोहे की सलाखों के पीछे रहने तक सीमित नहीं, बल्कि अपनों से दूरी का दर्द भी झेलना है। क्योंकि इस सेवा के शुरू होने से पहले वह कई सालों तक सभी अपनों को देख नहीं पाता था, लेकिन इसी दर्द को थोड़ा कम करने के लिए जेल प्रशासन द्वारा ई मुलाकात की शुरुआत की गई है। जेल प्रशासन की यह पहल कैदियों और उनके परिवारों के बीच उम्मीद की एक नई किरण बनकर आई है। अब वे दूर रहते हुए भी बेहद पास होते हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ई मुलाकात होती कैसे है, इसे कौन कौन और कब कर सकता है? तो इसका जवाब यह है कि कैदियों से ई मुलाकात सिर्फ उनके खून के रिश्तों में आने वाले लोग ही कर सकते हैं, जैसे कि किसी का बेटा, बेटी, पत्नी, भाई बहन, माता पिता और दादा दादी। यह मुलाकात सप्ताह में 15-15 मिनटों के लिए सोमवार से लेकर शुक्रवार तक किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 9:30 बजे से दिन में 1:30 बजे तक की जा सकती है। शनिवार व रविवार के अलावा अन्य सरकारी अवकाश वाले दिन यह मुलाकात नहीं कराई जाती है। दोस्तों, तिहाड़ जेल में ई मुलाकात के जरिए कैदी अपने परिवार से जुड़ सकते हैं। वे जहां स्क्रीन पर अपने पूरे परिवार से एक साथ बात कर सकते हैं, वहीं उनका परिवार भी पूरे 15 मिनटों तक अपने प्रिय से बातें कर सकता है। गौर किया जाए तो यह कमाल की सुविधा है तिहाड़ जेल के कैदियों के लिए। और मजे की बात यह है कि वहां के कैदी इस सुविधा का खूब लाभ उठा रहे हैं। प्रत्येक कैदी को उसकी सुविधा के अनुसार अपने परिजनों से बात करने के लिए हर मुलाकात में 15 मिनट का समय दे दिया जाता है, जिससे कैदियों के परिजनों को बहुत बड़ी राहत मिली है। दोस्तों, ई मुलाकात सुविधा से पहले जेल में एक सप्ताह में 2 बार फिजिकल मुलाकात ही एकमात्र जरिया था, लेकिन अब ई मुलाकात से कैदी दूर रहते हुए भी अपने प्रियजनों से बात कर सकते हैं। इसमें सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए प्रशासन द्वारा हर मुलाकात को मॉनिटर किया जाता है। दोस्तों, ई मुलाकात तिहाड़ के कैदियों के लिए नई उम्मीद भी है, क्योंकि जेल में कई कैदी ऐसे हैं जो सालों से अपने परिवार से नहीं मिल पाए थे। अब ई मुलाकात के जरिए वे अपनों के चेहरे देख सकते हैं, उनकी आवाज सुन सकते हैं। एक माँ अपने बेटे को देख सकती है, जेल से ही एक पिता अपनी बेटी की शादी की तैयारियां जान सकता है, और एक बच्चा पहली बार अपने कैदी पिता को देख सकता है। दोस्तों, एक बात और, ई मुलाकात ने कैदियों की जिंदगी बदलकर रख दी है, क्योंकि मानसिक तनाव की स्थिति में जब कैदी अपने परिवार से जुड़ते हैं, तो उनका व्यवहार पहले से बेहतर हो जाता है। यही नहीं, जेल प्रशासन का भी मानना है कि ई मुलाकात से कैदियों के आचरण में सुधार की प्रक्रिया तेज हुई है। फिजिकल मुलाकात में जहां सुरक्षा चिंताएं थीं, वहीं ई मुलाकात से सब कुछ ज्यादा नियंत्रित हो गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे पक्ष यानी कि कैदियों की। तो उनके लिए ई मुलाकात सिर्फ एक डिजिटल सुविधा नहीं, बल्कि उम्मीद, इमोशंस और रिश्तों का नया अध्याय है। इससे यह साबित होता है कि सलाखों के पीछे कैदियों के लिए भी इंसानियत जिंदा है और सुधार की गुंजाइश तो हमेशा ही बनी रहती है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि ई मुलाकात बुक कैसे की जाए। तो इसे हम आपको मैन्युअली समझाते हैं। नमस्कार, आज हम सेंट्रल जेल में बंद कैदियों से उनके परिवारजन कैसे मुलाकात कर सकते हैं, इस बारे में डिटेल से एक के बाद एक स्लाइड के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें। सबसे पहले आपको या तो मोबाइल चाहिए या लैपटॉप या कंप्यूटर। उसमें आप गूगल में ई प्रिजन सर्च करेंगे
और सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा वो आएगा वेलकम टू नेशनल प्रिजन पोर्टल। उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक इंटरफेस दिखाई देगा, ये वाला। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है ई मुलाकात, क्योंकि हमको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने परिवारजनों से बातें करनी होती हैं, तो ई मुलाकात में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो तुरंत बाद ये विंडो खुलकर आ जाएगी। इसमें आप देखेंगे ये पूरा पेज खाली रहेगा। इसमें मैंने भर दिया है, विजिटर्स नेम मैंने सोहन भरा है, फादर्स नेम मोकम सिंह भरा हुआ है, उसका एड्रेस हम यहाँ पर लिखेंगे, मेल फीमेल जेंडर्स यहाँ पर लिखेंगे, एज कितनी है प्रिजनर की वो हम यहाँ मेंशन करेंगे, और जो बुकिंग करा रहा है उसका कैदी से क्या रिलेशन है वो यहाँ पर मेंशन होगा। वो डाउन उसमें ऑप्शन आते हैं, मदर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, सारे ऑप्शंस आते हैं। जिससे भी मुलाकात करनी है वो अपना रिलेशन लिखेगा। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में 4-5 ऑप्शंस आते हैं, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। इसमें आधार कार्ड हमने मेंशन किया हुआ है, और ये आधार कार्ड इज़ नॉट अ रियल आधार कार्ड, ये हमने ऐसे ही रैंडम भरा हुआ है। पर आपको यहाँ पर ईमेल आईडी फॉर, जैसे यहाँ पर ईमेल आईडी मैंने दिया है forvideovisit@gmail.com। आपकी जो भी जीमेल की आईडी होगी जिस पर की मैसेजेस आते हों, और क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे आपको लिंक आएगा जिसके द्वारा आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे जिस पर OTP आएगा, और वो मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तारीख को आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुक करेंगे उस दिन भी OTP उसी नंबर पे आएगा जो आपको मेंशन करेंगे, तभी आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर स्टेट है, स्टेट में जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे एरोज आते हैं, उसमें सब स्टेट्स के नेम होते हैं। क्योंकि सेंट्रल जेल दिल्ली में है तो यहाँ पर दिल्ली ऑप्शन चुना गया है, और वहाँ पर बहुत सारे जेल हैं, जेल नंबर 1, 2, 3, 4, रोहिणी जेल एंड ऑल। तो उसमें हमने ये चूज़ किया है सेंट्रल जेल नंबर 5 तिहाड़। 13 तारीख को हमने रजिस्ट्रेशन, 13 तारीख का डेट है, 13 को हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। पर छुट्टियां होने के कारण अब हमारी जो विज़िट होगी वो मंडे को होगी, क्योंकि हम विज़िट मंडे टू फ्राइडे ही कर सकते हैं, और गजेटेड हॉलीडे या कोई त्यौहार फेस्टिवल होता है उस समय हम मुलाकात नहीं कर सकते हैं। 16 तारीख को मंडे है, उसकी डेट हमने इसमें भर दी है। उसके बाद प्रिजनर का नेम हम इसमें फिल करेंगे, उसके फादर का नेम, उसकी एज, मेल फीमेल जेंडर उसका लिखेंगे। अब जिस जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है वहीं पर ही ये वाला ऑप्शन आपको ओपन होकर आएगा, अदरवाइज आप फिजिकल बुकिंग भी कर सकते हैं ऐसे। पर जब आप फिजिकल बुकिंग करने जाएंगे आपने यहाँ पर जो भी आइडेंटिटी प्रूफ भर रहे हैं वो आपको ले जाना बहुत ही आवश्यक है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमने टिक कर दिया है, और यहाँ पर आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है। ये कैप्चा यहाँ पर मेंशन करते ही हम सबमिट बटन को क्लिक कर देंगे। कैप्चा हमारा बहुत सही होना चाहिए, अदरवाइज आप ये रिफ्रेश एरो से रिफ्रेश कर फ्रेश कैप्चा वहाँ पर आ जाएगा, उसको फिल करेंगे। अगर 1 या 2 बारी में आपका सबमिट नहीं हो रहा है तो निराश ना हो, आप उसको 2 या 3 बार भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने इस पूरे फॉर्म में कहीं पर भी कोई गलती की हो, जैसे अगर आपने जीमेल का आईडी सही नहीं भरा हो, तो ये कभी भी सबमिट नहीं होगा, इनवैलिड दिखाएगा। अगर फ़ोन नंबर हमने गलत करेंगे तब भी इनवैलिड दिखाएगा। अगर आपने आइडेंटिटी प्रूफ गलत डाला है तब भी वो गलत। और जिसमें भी एस्ट्रिक बना हुआ है, एस्ट्रिक मतलब रेड रंग का ये जो निशान मैं बता रही हूँ, उनको फिल करना बहुत ज़रूरी है। ऑलमोस्ट ये सब जगह पर बने हुए हैं, क्योंकि इसके बिना पर ये बिल्कुल प्रूफ नहीं हो पाएगा कि आपके परिवार का कोई बंदा प्रिजनर है। आप रैंडमली उसको फिल नहीं कर सकते हैं। सबमिट बटन को क्लिक करते ही आपके पास ये विंडो खुलकर आ जाएगी, जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आया होगा, या जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर भी OTP आया होगा। वो OTP जैसे ही आप यहाँ फिल करके ओके करेंगे,
ओके करने के बाद आपके पास में एक और विंडो खुलकर आएगी, जिसको कि आपको क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। वो विंडो भी मैं आपको शो कर देती हूँ। करके रखेंगे तो आपके पास में एक मेल आएगी जिसमें लिखा होगा योर विजिट इज सक्सेसफुली अप्रूव्ड। डेट मेंशन होगी उसमें और टाइम मेंशन होगा, और उसके नीचे आप देखेंगे कि एक लिंक दिया होगा और उसके बाद रूम पिन। ये बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास ये मेल आ जाएगी तो आप इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे, जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में ये वाला जो स्टेप 1 वाला विंडो है ये खुलकर आ जाएगा। प्लीज़ एंटर VISRN नंबर। अब VISRN नंबर कौन सा है? जो हमने पहले देखा था, जिसमें कि हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर है। वो नंबर हम कॉपी पेस्ट यहाँ करने के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट ऑप्शन करेंगे तो स्टेप 2 ये वाली विंडो आपके पास ओपन होकर आ जाएगी, जिसमें मांगा जाएगा रूम पिन। रूम पिन हमारा था 1930 हमने लिखा, और OTP फर्स्ट स्टेप करने के बाद हमारे पास तुरंत OTP आ जाएगी। वो OTP हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे ही OTP मेंशन करने के बाद नेक्स्ट को हम क्लिक करेंगे तो थर्ड स्टेप में हमारा ये इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ये विंडो जैसे ही खुलेगी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लिक ऑन स्टार्ट VC और कॉपी द बिलो URL एंड एंटर न्यू विंडो। अब ये वाला जो लिंक है इस पे क्लिक करने पे आपको गूगल क्रोम पे स्टार्ट VC का ऑप्शन आ जाएगा, या आप स्टार्ट VC में भी अगर क्लिक करते हैं तो ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें लिखा होगा अलाउ वाइल विजिटिंग द साइट। आपको माइक्रोफोन और कैमरा दोनों को ओपन करना है, तभी आप सामने वाले पर्सन को देख पाओगे या वो पर्सन आपको देख पाएगा। सो अलाउ वाइल विजिटिंग द साइट, अलाउ दिस टाइम, नेवर अलाउ। इसमें आप प्रॉपरली क्लिक करने के बाद में एंटर योर नेम। जिस नेम से आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसका नाम लिखेंगे। हमने सोहन के नाम पे रजिस्ट्रेशन किया है, हम सोहन लिखेंगे और उसके बाद में ज्वाइन मीटिंग करेंगे। जैसे ही हमने इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि यहाँ मैंने वीडियो बंद कर रखा है इसलिए यहाँ पर सिर्फ S लिख कर आ रहा है जो कि सोहन से शुरू होता है। तो यहाँ पर आप अपने परिवारजनों से बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यह पहल कैदियों के सुधार में सच में मदद कर सकती है? कमेंट में अपनी राय दीजिए। बने रहिए हमारे साथ। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।